बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ है आसान में। तो बच्चों हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 6 की गणित। और कक्षा 6 की गणित का चैप्टर 1 से लेकर के अंतिम तक हम कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे, उसके बाद में आपके प्रश्नावली करवाएंगे, प्रश्नावली के बाद आपको अभ्यास करवाएंगे। अभ्यास करवाने से जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट को बना सकें, जिससे आप कक्षा 6 में ही नहीं, कक्षा 7, 8, 9, 10 या 10वीं के बाद जब आप इंटर करें, इंटर करने के बाद जब आप इंजीनियरिंग की परीक्षा दें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट काम आ सके और बेसिक्स आपका मैथ का पूरी तरह से स्ट्रांग रहे। यह वीडियो सिर्फ कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, अगर कोई कमज़ोर विद्यार्थी है तो शुरू से लेकर के इसको अगर देखेगा, पढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर उसे बड़ी परीक्षाओं के लिए भी लाभ होगा। जैसे टेट की परीक्षा हुई, सुपर टेट की परीक्षा हुई अथवा SSC का एग्जाम हुआ, तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभप्रद होगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो के अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बिना देर हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इकाई 1 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या गिनती के लिए प्रयोग होने वाली सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती के लिए प्रयोग होने वाली सारी संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर या 11, 12 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रकृति में जब गिनती की शुरुआत होती है तभी से प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हो जाती है। अब कभी कन्फ्यूजन होता है कि प्राकृतिक संख्या शून्य होती है कि नहीं है, तो शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम गिनती का शुरुआत करते हैं तो हम कैसे करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कभी हम ऐसे नहीं शुरू करते 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे शुरू करते हैं, ऐसा हम नहीं शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं 1 से, इसलिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 आपके सोआन अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है आपका संख्या। संख्या क्या है? तो किसी वस्तु के गिनने का बोध जिससे भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप हमें क्या उत्तर देंगे? आपकी क्लास में वास्तव में जितने बच्चे होंगे वो उत्तर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये होगा कि आपके कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का बोध हो रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। संख्या क्या होती है? संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की जो सारी संख्याएं हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संख्या 1 से लेकर अनंत तक गिनती के लिए जो भी प्रयोग हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? संख्या। संख्या के बाद हम आता है संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों को क्या बोलते हैं? अंकों को संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 25, 24, 48, 36। मैंने यहाँ पे 4 संख्याएं लिख दिया, 25, 24, 48 और 36। हम क्या देखते हैं? हम देख रहे हैं कि इस 25 में 2 और 5 दो अंकों का प्रयोग हुआ है। किन दोनों अंकों का प्रयोग हुआ है? 2 का और 5 का। 24 में 2 का और 4 का।
48 में 4 का और 8 का, 36 में 3 का और 6 का। तो ये जो अंक प्रयोग हुए हैं, जिसके द्वारा जो भी अंक प्रयोग हुए हैं, इन अंकों को क्या बोलते हैं? संख्यांक बोलते हैं। तो संख्या में जो भी अंक प्रयोग होते हैं उसे संख्यांक बोलते हैं। आगे से हम संख्यांक न बोल करके या गणित में संख्यांक बार बार न बोल करके सरल भाषा में उसे अंक बोला गया। तो जो अंक है वही क्या है? संख्यांक होता है। अब आते हैं संख्यांक के बाद। संख्यांक के बाद आता है अंकों से बनने वाली संख्याएं। अंकों से संख्याएं कैसे बनती हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास 3 संख्या है, 3, 7, 5। अब 3, 7, 5 अलग अलग संख्याएं हैं या अलग अलग अंक भी आप इसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 3 अंक हैं। इन तीनों अंक से बनने वाली संख्याओं के बारे में कि संख्या कैसे बनेगी। तो 300 हम ऐसे लिख दिया, अगर 3, 7, 5 तो क्या हो जाएगा? 375। इससे बनने वाली और भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 3, 5, 7। या हम लिख सकते हैं 7, 5, 3। या हम लिख सकते हैं 7, 3, 5। या हम लिख सकते हैं 5, 3, 7। या हम लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं 5, 7। तो इस तरह से हम अंकों को बदल बदल करके कई सारी संख्याओं का निर्माण हो गया, कई सारी संख्याएं बन गई। जबकि अंक क्या है? यही 3 अंक हैं। इन तीनों अंकों का प्रयोग करके हमने कई संख्याओं का निर्माण कर दिया। तो संख्या का निर्माण कैसे होता है? इसी तरह से संख्या का निर्माण हो जाता है। संख्या को हम कॉमा हटाते हुए इस पर लिख देते हैं, जिससे हमारे जो भी संख्याएं बनती हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? उसकी संख्या बोलते हैं। अब इसमें एक तरह की और क्वेश्चन कक्षा 6 की गणित में पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास से 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो इन तीनों संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और इन तीनों अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो आइए हम आसानी से इन तीनों अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। हम सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या अगर मान लीजिए हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे? इन अंकों में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे जो बड़ी होगी उसको लिखेंगे। तो उससे 3 से बड़ी कौन सी है? 5, तो उसको लिखेंगे। उससे बड़ी जो है उसको लिखेंगे। तो इन तीनों अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है 357। अब इन तीनों अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या इन तीनों अंकों से मिलकर के बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले, उससे बाद उससे बड़ी संख्या, उससे बाद सबसे छोटी संख्या, इसका उल्टा लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या। यह सबसे छोटी संख्या, यह हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या। अब इसके बाद आता है आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान समझने के लिए हमें सबसे पहले इन संख्याओं को गौर से देखना होगा। तो हम कोई 2 संख्या लेते हैं। मान लीजिए आप जो कहे हो 2 संख्या लेंगे। मान लीजिए मैंने ये संख्या ले लिया, ये 2। इन दोनों संख्याओं को लेकर के हम क्या करते हैं? स्थानीय मान अंग्रेजी क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान का मतलब कि हर संख्या के संगत स्थान के अनुसार उसका मान होता है। अर्थात वह संख्या जहाँ पे है उस संख्या के अनुसार ही उसका मान अधिक अथवा कम होता है। जैसे इन दोनों संख्याओं को अगर आप लेंगे, हम क्या देख रहे हैं
कि यहाँ पे एक संख्या है 7, यहाँ पे भी है संख्या 7, यहाँ पे भी यह 3 अंक का प्रयोग किया गया है। इन्हीं तीनों अंकों का प्रयोग यहाँ किया गया है, इन्हीं तीनों अंकों का प्रयोग यहाँ किया गया है। इन तीनों अंकों का प्रयोग दोनों जगह ही किया गया है। लेकिन अगर हम 5 की बात करें और इस 5 की बात करें तो यहाँ पे 5 कहाँ पे स्थित है? अगर हम इसको लिख लें इकाई, इसको लिख दें दहाई, इसको लिख दें सैकड़ा, इसमें भी लिख दें इकाई, इसको लिख दें दहाई, इसको लिख दें सैकड़ा। ऐसे तो आप लोग लिखते आए ही हैं, ये तो आपको समझ में आता ही होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 3 किस जगह पे है? इकाई की जगह पे है। यहाँ 3 किस जगह पे है? ढाई की जगह पे है। मतलब क्या? मतलब यह है कि इसका स्थान यहाँ पे ढाई के स्थान पे है, यहाँ पे इकाई स्थान पे है, तो इसका मान यहाँ पे 3 है, लेकिन इसका मान यहाँ पे 30 है। इसके मान में कितना अंतर आ गया? यहाँ पे 3, यहाँ पे 30। क्यों? क्योंकि इसका स्थान बदल गया। तो बस यही स्थानीय मान है। किसी संख्या का उसके स्थान के संगत मान को ही स्थानीय मान कहते हैं। संगत का मतलब कि जहां वो रखा गया है। जैसे अब इसका स्थानीय मान, अगर इस संख्या में 3 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो कितना आएगा? 3। लेकिन इसमें अगर 3 की स्थानीय मान पूछा जाएगा तो कितना आएगा? 30। जो आप आसानी से समझ सकते हैं। क्यों 30 आएगा? क्योंकि यहाँ पे ढाई के स्थान पर है, तो यही स्थानीय मान है। क्या है? यही इसका स्थानीय मान है। अब आपको कोई भी संख्या दे दिया जाए, उस संख्या का आपके से स्थानीय मान पूछा जाए तो आप स्थानीय मान बहुत आसानी से उस संख्या का स्थानीय मान बता सकते हैं। देखिए अब स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या है 3 7 8 5 7 8 6 5। मान लीजिए आपके पास 2 संख्या है। इन दोनों संख्याओं में पूछता है कि 7 का स्थानीय मान हमको बताइए। तो इसमें अगर हमको 7 का स्थानीय मान बताना है तो हम क्या करते हैं? यह कहाँ पे है? मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि स्थानीय मान क्या होता है? उस अंक के संगत स्थान के मान ही उसका स्थानीय मान होता है। तो जैसे 7 का स्थानीय मान बताना है तो हम क्या करेंगे? 7 करते हैं और जितने भी संख्या जैसे 3 7 8 5 वगैरह और लिख देते हैं, इसका स्थानीय मान निकालना है। हम क्या करते हैं? 7 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसी के आगे जितनी भी संख्या उसको हम 0 लगा देते हैं। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 700। क्यों? क्योंकि यह सैकड़े के स्थान पर स्थित है। या हम इसे यूं भी समझ सकते हैं कि 7 में क्या करते हैं? चूंकि सैकड़े के स्थान पे है तो हम 100 का गुणा कर देते हैं, तो हो जाता है इसका स्थानीय मान 700। लेकिन इसी अगली संख्या में हम क्या देखेंगे? अगली संख्या में देख रहे हैं कि 7 किस स्थान पे है? 7 है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। किस स्थान पे है? 1000 के स्थान पे है। तो यहाँ पे 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 गुणे 1000 बराबर 7। अंक 7 ही है, लेकिन स्थान बदलने से उसके मान में परिवर्तन हो गया, तो यह होता है स्थानीय मान। अब आपको किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना रहे तो हम देखेंगे कि वह किस जगह पे स्थित है। या ऐसे करके देख लेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को 1000 के स्थान पर स्थित है, हम 1000 से गुणा कर देंगे। सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से गुणा कर देंगे, दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हम गुणा करके उस संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान के बाद आते हैं संख्या रेखा। अब देखिए संख्या रेखा क्या होती है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं और वीडियो में जरूर बने रहिएगा अंत तक, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए और आप आसानी से जो सवाल है, जो आपकी समस्याएं हैं, उसको आसानी से आप सॉल्व कर लें। तो आइए देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा
संख्या रेखा क्या होती है? देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई रेखा खींच लिया, उस रेखा को मैं समान भागों में बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, और इसे क्या किया, बांटने के बाद संख्याओं को इसमें लिख दिया। जैसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत लंबा हो जा रहा है 12। ये क्या होगा, ये क्या हो गई, इसकी संख्या रेखा हो गई। एरो लगाते हैं, एरो लगाने का मतलब क्या है कि इस तरफ आगे अनंत तक जाएगा। तो इस रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा, प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना, तो हम प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शा देंगे। उसके बाद में आता है आपका इसमें